हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? क्या मैं आप लोगों को लाइव दिखाई दे रहा हूं? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल लाइव दिखाई दे रहे हैं। और बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पर फॉर्मेट्स थ्योरम। मैंने आपको कल की क्लास में फॉर्मेट्स थ्योरम बताया था, आपको याद है कि भाई अगर आप किसी भी प्राइम नंबर पी से भाग करते हैं, किसको, पावर p माइनस वन को, तो भाग करने पर जो भी रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्तों वो हमेशा एक होगा। ऑलवेज जो भी रिमाइंडर आएगा मेरे प्यारे भाई वो हमेशा वन होगा। अब जैसे एग्जांपल के लिए मेरे प्यारे, मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं कि जैसे कि 7 एक प्राइम नंबर है कि नहीं? अब हम क्या ले लेते हैं, सबको 24 ले लेते हैं। 24, तो 24 की पावर 6 को 7 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? ये सवाल हमने आप लोगों से पूछ लिया, जरा जवाब दो, क्या होगा? करिए। 24 की पावर 6 को 7 से भाग करने पर क्या शेषफल होगा? आप जानते हैं कि 7 एक प्राइम नंबर है, 24 और 7 आपस में को प्राइम सहभाज्य हैं। अब 7 से भाग कर रहे हैं, पावर 1 कम है मेरे प्यारे, तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे दोस्तों? 1 आएगा। तो पावर जो होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई 1 कम होनी चाहिए, रिमाइंडर 1 आ जाएगा सवाल का। लेकिन प्यारे बच्चों, इसी सवाल में आपसे पूछता हूं कि अगर ये ना हो कि मेरे प्यारे भाई ये हो जाता 24 की पावर 18 को, अगर सवाल ये होता तो बताओ कैसे करते कि 24 की पावर 18 को 7 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा मेरे प्यारे भाई? जवाब दीजिएगा। आप बोलोगे सर कोशिश करते हैं करने की, बताओ अब इस सवाल का आंसर क्या होगा? तो आप कहोगे सर आपने तो कंसेप्ट ये समझाया था कि अगर आप किसी भी प्राइम नंबर से भाग करते हैं, अगर पावर 1 कम है, 7 से भाग कर रहे हैं, पावर 1 कम है 6, तो रिमाइंडर 1 होगा। लेकिन सर यहां तो पावर 18 है, अब हम कैसे निकालें मेरे प्यारे भाई? मैंने आपको समझाया है कि जो एक्शन नंबर में होगा सेम वही एक्शन मेरे प्यारे भाई रिमाइंडर में होगा। क्या आप इस 18 को ऐसे लिख सकते 6 18? क्या आप इस 18 को ऐसे नहीं लिख सकते मेरे प्यारे भाई? 6 18 ऐसे लिख सकते हो? आप बोलोगे हाँ सर। मुझे इसको भाग करना है मेरे प्यारे भाई 7 से, ऐसे लिख सकते हैं? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर। मैंने आपको देखो ये समझाया कि अगर आप 24 की पावर 6 को भाग करेंगे 7 से, 24 की पावर 6 को भाग करेंगे 7 से, रिमाइंडर 1 आएगा। यहां पावर का क्यूब है तो रिमाइंडर का भी क्यूब होगा प्यारे बच्चों, यानी कि 1 का क्यूब। इस सवाल का भी आंसर 1 ही आएगा मेरे प्यारे भाई। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं। ठीक है ना भाई? 24 की पावर 18 को ऐसे लिख सकते हो ना, 24 की पावर 6 गुणा में पावर जुड़ जाते हैं, गुणा 24 की पावर 6 गुणा 24 की पावर 6, आप ऐसे लिख सकते हो 24 की पावर 18 को गुणा में पावर जुड़ जाती है, मुझे भाग देना है 7 से। आप बोलोगे हाँ सर 7 से भाग देना है, तो अलग अलग 7 से भाग देंगे। 24 की पावर 6 को 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर 1 आना चाहिए फॉर्मेट से। 24 की पावर 6 को भाग देंगे 7 से, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग रिमाइंडर 1 आना चाहिए। 24 की पावर 6 को भाग देंगे 7 से, रिमाइंडर 1 आना चाहिए, बीच में गुणा है, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 कितना आएगा मेरे दोस्तों? 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, तो रिमाइंडर इस सवाल का भी 1 ही होगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर? 24 से क्यू की पावर 6 नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कर सकते पर करना नहीं है आपको। ये फॉर्म बनानी है बेटा, ये फॉर्म बनानी है, ये तो जानकारी है। तो या तो पावर 1 कम होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई, या तो पावर 1 कम होनी चाहिए, या पावर जो है मल्टीपल, या तो 24 की पावर 6 होना चाहिए, उसको 7 से भाग करके रिमाइंडर आएगा, या फिर पावर अगर 6 का कोई मल्टीपल भी हुई, पावर अगर बच्चों कोई मल्टीपल भी हुई, तो भी रिमाइंडर 1 ही आएगा मेरे प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर, समझ गए आपकी बात को। एक सवाल बच्चों आपसे और पूछ लेते हैं, एक सवाल। जैसे भाई 23 मेरे दोस्तों प्राइम नंबर है, सभी लोग जानते हैं 23 प्राइम नंबर है, तो मैं आपसे कहता हूं ये बताइए इस सवाल का आंसर क्या होगा? 50 की पावर 88 को 23 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? बताइए। 50 की पावर 88 को 23 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? आपके सामने बच्चों ये सवाल है, एग्जाम में ध्यान से सुनेगा। देखिए बच्चों, इस सवाल में कुछ भी नहीं है, ये एक बड़ा बेसिक सा सवाल है मेरे प्यारे भाई, लॉजिकली सुनेगा मेरे प्यारे भाई। 23 क्या है बच्चों? 23 एक प्राइम नंबर है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही, 23 एक प्राइम नंबर है। फॉर्मेट ये कहती है कि अगर आप 50 को भाग कर रहे हो 23 से, 50 को आप 23 से भाग कर रहे हो, अगर पावर 1 कम है 22, पावर अगर 1 कम है तो रिमाइंडर 1 आएगा मेरे दोस्तों। ये फॉर्मेट थ्योरम कहती है। लेकिन यहां पावर 22 नहीं है, यहां पावर 22 का एक मल्टीपल है 88। यहां पावर जो है 22 का एक मल्टीपल है, यानी कि मेरे दोस्तों 22 क्या कर दिया, 4 गुना, इसकी पावर 4 कर, इसका मतलब तो 50 की पावर 88, 22 चौक 88 होता है, तो मेरे प्यारे में रिमाइंडर भी 1 की पावर 4 ही हो जाएगा। अगर आपने पावर को 4 गुना कर दिया तो रिमाइंडर की भी पावर 4 ही होगी, यानी कि इस सवाल का आंसर भी 1 ही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बच्चों। लेकिन बच्चों अगर सवाल ये होता तो आप मुझे बताइए 50 की पावर 89 को अगर सवाल ये हो जाए 23 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? अगर सवाल आपके सामने ये बन जाए, अब बताओ कैसे करेंगे? बोलो। अगर स्टूडेंट सवाल इस तरीके से बन गया कि 50 की पावर 89 को 23 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, तो भाई आपको ये बात समझनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ये बात आपको समझनी चाहिए कि अगर आप 23 से भाग दे रहे हैं 50 में, 50 और 23 आपस में को प्राइम है, अगर पावर 1 कम है मेरे दोस्तों, अगर आप 23 से भाग दे रहे हैं, पावर 1 कम 22 है, तो रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई यहाँ 22 ना हो गई, यहाँ तो पावर 89 है। आप कैसे करें भाई? या तो पावर 22 होनी चाहिए थी, या 22 का कोई मल्टीपल होनी चाहिए थी, रिमाइंडर 1 आएगा, लेकिन यहाँ तो 89 है। तो आपको क्या करना है ऐसे सवाल में? इस 89 को भाग करिए 22 से। 89 को आप ऐसे लिख सकते हो 50 की पावर 88 गुणा 50 की पावर 1। आप बोलोगे हाँ जी सर, हम ऐसे लिख सकते हैं, गुणा में पावर जुड़ जाते हैं 88 89। मुझे भाग करना है मेरे दोस्तों इसको 23 से। आप बोलोगे जी सर अलग अलग भाग करेंगे? आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई 50 की पावर 88 को अगर भाग करेंगे 23 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। आप बोलोगे हाँ सर, रिमाइंडर 1 आएगा। अभी या 50 की पावर 22 हो या फिर 22 का कोई मल्टीपल हो, 22 चौक 88, रिमाइंडर 1 आएगा। बचा 50 की पावर 1, 50 की पावर 1 को यानी कि 50 को जब 23 से भाग करेंगे रिमाइंडर क्या आएगा? 23 दूनी 40, रिमाइंडर आएगा बच्चों 4। 50 को जब 23 से भाग देंगे रिमाइंडर आएगा 4, तो फाइनल कितना आएगा सवाल का आंसर? 1 गुणा 4 4। तो इस सवाल का जो आंसर होगा मेरे प्यारे भाई बच्चों वो 4 होगा। आप बोलोगे सर ये बात भी आपकी समझ में आ गई, कोई परेशानी नहीं है मेरे दोस्तों। अच्छा आपको बच्चों इस सवाल में इतना भी करने की जरूरत नहीं है, आपको ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर ऐसा कोई सवाल आता है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए। मुझे पता है फॉर्मेट के अकॉर्डिंग 50 की पावर 22 को 23 से भाग करने पर रिमाइंडर 1 आता है, या तो पावर 22 हो या 22 का कोई मल्टीपल हो, रिमाइंडर 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे पावर 22 ना होकर बड़ी पावर है, जब भी बड़ी पावर आए तो इस 89 को आप लोग 22 से भाग लगाओ। ये जो 89 है इसको किससे भाग लगाएंगे? 22 से। 89 को आप 22 से भाग लगाएंगे तो 22 चौक 88, 88 तो कट जाएगा, बचेगा 1, यानी कि रिमाइंडर जो बचेगा वो कि 50 की पावर 88 जो है वो पूरा पूरा 23 से भाग होकर रिमाइंडर 1 देगा। 50 की पावर 88 तो 23 से भाग दो रिमाइंडर 1 देगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमेशा बड़ी पावर को आप छोटी पावर 22 से भाग देंगे, क्या बचेगा? रिमाइंडर। तो रिमाइंडर बच्चों बचेगा 50 की पावर 1। आप बोलोगे जी सर केवल आप इसको 23 से भाग देंगे तो 23 दूनी 46 चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? 4। तो इस सवाल का जो आंसर होगा बच्चों वो 4 होगा। सभी बच्चे समझ पाए? अब बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं आपसे एक सवाल और पूछूंगा जिसमें 11 एक प्राइम नंबर है। आप बोलोगे हाँ सर 11 एक प्राइम नंबर है, 11 11 का भाज्य संख्या। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और मैं भाग करता हूं मेरे दोस्तों 15 में 11 से। ये बताइएगा
15 की पावर 62 को 11 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, ये सवाल आपके सामने आ गया। अब आप जानते हैं कि बच्चों 11 एक प्राइम नंबर है, 11 एक अभाज्य संख्या है, और अगर आप 11 से भाग करते हैं 15 में, तो फॉर्मेट थ्योरम ये कहती है कि अगर आप 15 को भाग करो 11 से, 15 और 11 आपस में कोप्राइम है, तो अगर पावर 10 होती तो रिमाइंडर 1 आता, पावर अगर 10 होती तो रिमाइंडर 1 आता, ये फॉर्मेट थ्योरम कहती है। लेकिन हमारा सवाल थोड़ा सा चेंज है, यहां पावर 10 ना होकर यहां पावर 62 है, तो इस बड़ी पावर को आप 10 से भाग लगाइए, बड़ी पावर 62 को आप 10 से भाग लगाएंगे तो 10 × 60, 60 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 बचेगा, तो 15 की पावर केवल 2 बचेगा मेरे प्यारे, 15 का स्क्वायर, ये आपका रिमाइंडर होगा। अब 11 से भाग करके तो ये रिमाइंडर नहीं आ सकता, इसको वापस 11 से भाग दे देंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर। 15 का स्क्वायर होता है बच्चों 225, 225 को जब 11 से भाग देंगे रिमाइंडर कितना बचेगा, 5। तो इस सवाल का जो आंसर होगा स्टूडेंट वो 5 आ जाएगा। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई समस्या? तो देखो आसान हो गया नहीं सवाल। सर कैसे पता चलेगा कि 11 प्राइम नंबर है, ये डाउट है बालक का। बेटा वो संख्या है जो 1 से कटे और खुद से कटे, जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, वो सभी प्राइम होती है मेरे प्यारे भाई। 11 या तो 1 से कटता है या खुद 11 से कटता है, तीसरी संख्या दुनिया में 11 को काटने वाली पैदा नहीं हुई, इसलिए 11 प्राइम नंबर है। पहले जाके बेसिक आप पढ़ो, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, उसमें समझाया है। बिना पढ़े क्लास में मत आया करो, बेसिक लेक्चर देखे बिना क्लास में मत आया करो, कोई जरूरत नहीं है आप जैसे बच्चों की क्लास में। बिना पढ़े क्लास में मत आया करो, आप क्लास में आया ही मत करो, ठीक है भाई। कल की थ्योरम पढ़ के आओ, फॉर्मेट थ्योरम, फॉर्मेट जी। बोला है 3 की पावर 21 को 5 से भाग करने पर क्या शेषफल आएगा। प्रीवियस का पूछा सवाल है, 2015 के मेंस का सवाल है, काफी पुराना क्वेश्चन। ये सवाल आपके सामने। अब देखो 5 क्या है बेटा, 5 एक प्राइम नंबर है कि नहीं, 5 प्राइम नंबर। तो अगर 5 से भाग करते हो किसमें, 3 में, तो फॉर्मेट कहते हैं अगर पावर 4 होता तो रिमाइंडर 1 आ जाता, पावर 4। लेकिन या तो पावर 4 होनी चाहिए या 4 का कोई मल्टीपल होता, 8, 16, 24, 20 है ना, इस तरीके से, तो रिमाइंडर 1 आ जाता। लेकिन यहां पावर 4 ना होकर जो सवाल में आपको दिया पावर 21 दी है, तो मैंने क्या तरीका सिखाया कि जो बड़ी पावर आपको दी इनको 4 से भाग लगाइए, छोटी पावर से भाग लगाइए, 4 के मल्टीपल तक, जहां तक 4 का मल्टीपल जाएगा रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो और 1 की किसी में गुणा करने पर कोई फर्क पड़ता नहीं है। 3 की पावर 21 को जब मैं 4 से भाग दूंगा तो 4 बन 20 कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3 की पावर 1, और 3 की पावर 1 5 से छोटा है, यानी कि 3 आपका रिमाइंडर आ जाएगा। सवाल है इतना नहीं लिखना होता भैया कि 3 की पावर 21 को आप ऐसे लिखो, 3 की पावर 4 उसकी होल पावर 5, 4 5 20 हो गया, गुणा 3 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हो। 20 और 21 को भाग देना है 5 से, तो आपको गधो ये बात पता है, पहले पता होनी चाहिए कि 3 की पावर 4 को 5 से भाग देने पर रिमाइंडर 1 आता है, 3 की पावर 4 को 1 आएगा, 3 की पावर 1 को 5 से भाग देंगे 3 आएगा, रिमाइंडर 1 गुणा 3, 3 इस सवाल का आंसर आएगा। पर मैं कह रहा हूं इतना करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट बड़ी पावर को 4 से भाग लगा लेंगे, जो बचेगा वही आपका रिमाइंडर होगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल। सवाल नंबर है बच्चों आपके सामने 26। आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने बतेरे सवाल लिए हैं और हर एक टाइप का सवाल लिया है मेरे दोस्तों। पहला सवाल, 72 की पावर 85 को 29 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा, ये सवाल है। 72 की पावर 85 को 29 से, बच्चों 29 एक प्राइम नंबर है कि नहीं, 29 एक अभाज्य संख्या है। 72 को भाग करें 29 से, अगर पावर 28 होता, पावर 28 होता तो रिमाइंडर आ जाता 1, ये है फॉर्मेट थ्योरम। लेकिन पावर 28 ना होके सवाल में पावर 85 है, तो 85 को वापस 28 से काटेंगे तो 28 या 84 कट जाएगा, 28 या 84 कट जाएगा, बचेगा 72 की पावर 1, ये बचेगा। और 72 की पावर 1 को मेरे प्यारे में 29 से आप भाग दो तो 29 दूनी 58, 58 चले जाएगा, कितना बचेगा, 14 14 बचेगा, और ये सवाल का आंसर है, यानी कि 14 सवाल का रिमाइंडर बचेगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। देखो कितनी आसान तरीके से हमने सवाल कर लिया, ये बताइए। 4 की पावर 2007 को 17 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। 17 फिर से एक प्राइम नंबर है बच्चों, 4 और 17 आपस में को प्राइम है। अगर पावर 16 होता, पावर 16, तो रिमाइंडर आ जाता 1, रिमाइंडर कितना आ जाता मेरे प्यारे भी 1। लेकिन यह पावर 16 ना होकर पावर 2007 है, काफी बड़ी पावर है, तो इस 2007 को आप 16 से भाग लगाएंगे। 2007 को किससे भाग लगाएंगे, 16 से। 16 से भाग लगाएंगे तो 2000 तो पूरा पूरा कट जाएगा। 2007 को जब मैं 16 से भाग लगाऊंगा तो 2000 तो 16 से कट जाएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ सर, बचेगा क्या, 4 की पावर 7 बचेगा। बचेगा क्या बच्चों, 4 की पावर 7, ये बचेगा। क्लियर है? 4 की पावर 7 तो रिमाइंडर आ नहीं सकता, 4 की पावर 7 तो रिमाइंडर आ नहीं सकता, इसको वापस 17 से भाग के देना होगा मुझे, इसको वापस 17 से भाग देना होगा, ठीक है नहीं। अगर आपका रिमाइंडर डिवीजर से बड़ा आता है तो दोबारा से आपको डिवीजर से भाग देना है। यहां तो कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर। अब बताओ 4 की पावर 7 को कैसे भाग ले, 17 से। ऐसा नहीं कि आप 4 की पावर 7 कैलकुलेट करने लगो बच्चों, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 4 की पावर 7 को ऐसे लिखा जा सकता है, 4 की पावर 7 को ऐसे लिख सकता हूं, 4 का स्क्वायर 16 गुणा 4 का स्क्वायर 16 गुणा 4 का स्क्वायर 16 गुणा 4, ऐसे लिख सकता हूं 4 की पावर 7 को। 4 की पावर 7 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बोलो हाँ लिख सकते हैं सर, आप ही का राज है। 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 2 गुणा 4 की पावर 1, ऐसे लिख सकते हैं। अलग अलग भाग करो मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। फॉर्मेट थ्योरम पढ़ के आओ विशाल घर से। जब 16 को भाग करेंगे 17 से रिमाइंडर -1 आएगा, 16 को भाग करेंगे 17 से -1 आएगा, 16 को भाग करेंगे 17 से -1 आएगा, 4 को भाग करेंगे 17 से रिमाइंडर 4 आएगा, बीच में गुणा है तो गुणा ही करेंगे तो ये आएगा -4, तो रिमाइंडर -4 आया। अब बताओ क्या 17 से भाग करने पर रिमाइंडर -4 आ सकता है? नहीं। जब भी रिमाइंडर नेगेटिव आए तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना है, डिवीजन ऐड करना है। -4 में 17 ऐड करेंगे यानी कि 30, तो 13 इस सवाल का आंसर है बेटा। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई, इसी बात पे मैं आपको एक ऑस्कर दिलवाऊंगा, है ना। इस सवाल को आप खुद से करना, सी नंबर को खुद से करना आप कर सकते हैं, मैं ये बताऊंगा। सवाल नंबर डी करो जी, बनाइएगा। बता चुका हूं मैं हरप्रीत, हर चीज में बता चुका हूं कि क्यों कर रहे हैं, दोबारा दोबारा नहीं बताऊंगा। 16 की पावर 512 को 31 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, ये सवाल आपके सामने आ गया सपोज एग्जाम में, तो आपको समझना चाहिए कि 31 एक प्राइम नंबर है। फॉर्मेट ये कहती है कि अगर आप किसी भी संख्या को, जैसे कि एग्जांपल के लिए 16 है, 16 को प्राइम नंबर से भाग करते हैं, अगर पावर प्राइम नंबर p से भाग कर रहे हैं, अगर पावर 1 कम है, 31 से 1 कम 30 है, तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए मेरे दोस्तों। ये कहती है मेरे प्यारे भाई आपकी फॉर्मेट। क्लियर? आप बोलोगे हाँ सर, यही कहती है फॉर्मेट थ्योरम। 16 की पावर 30 को 31 से भाग देने पर 1 रिमाइंडर आएगा, ये सवाल जो है, ठीक है भाई। लेकिन सवाल तो ये पूछा है, तो भाई हमने क्या सिखाया,
कि ये जो बड़ी पावर है 512 है, इसको 30 से भाग लगाइएगा, क्योंकि 16 की पावर 30 तक जो भी मल्टीपल बनेगा वो तो 31 से भाग देगा, रिमाइंडर एक ही आएगा, उस पर ध्यान ही नहीं देना। तो 512 को जब आप 30 से भाग लगाएंगे तो क्या बचेगा, 512 को 30 से भाग लगाएंगे 510 कट जाएगा, बचेगा 16 की पावर 2। तो बचेगा मेरे प्यारे रिमाइंडर 16 की पावर 2। अब 31 से भाग करने पर 16 की पावर 2 तो आएगा नहीं, इसको वापस हम 31 से भाग देंगे। 16 का स्क्वायर होता है 256, 256 को जब मैं 31 से भाग दूंगा कितनी बार जाएगा, 8 बार, 31 8 248, 248 चला जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 8। यहाँ पे 8 रिमाइंडर बचेगा और ये सवाल का आंसर है। मुझे लगता है कि आप इस सवाल को कर पाओगे। आखिरी क्वेश्चन ई है, इसको भी खुद से ट्राई करेगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। एक ही वैरायटी के सवाल है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये थी आपकी बच्चों फॉर्मेट थ्योरम, मैंने आपको समझाया बड़े प्यार से, ठीक है ना। हर एक बात को मैं समझा रहा हूं कि भाई पावर बड़ी होती है तो हम क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्यों, मैंने आपको दो दो एग्जांपल से समझा दिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट थ्योरम आपके सामने। नेक्स्ट थ्योरम 27 फॉर्मेट थ्योरम पेपर में कम आती है, पेपर में ना प्लस माइनस के रिमाइंडर पे ज्यादा सवाल आते हैं। इस थ्योरम के बाद जो अगली थ्योरम बताऊंगा ना, सबसे ज्यादा पेपर में सवाल उसी से आते हैं, इसके बाद जो मैं आपको अगली समझाऊंगा, ठीक है प्यारे भाई। चलेगा, फॉर्मेट थ्योरम समझते हैं पहले, सुनो। फॉर्मेट थ्योरम क्या है, सॉरी फॉर्मेट तो हो गया, अब अगला आएगा मेरे दोस्तों विल्सन्स थ्योरम। दो बार इससे आज तक पेपर में सवाल आया है, सीजीएल में कम मेरे दोस्तों, अगर आप यूपीएससी का, एमबीए का, सीडीएस का पेपर देंगे उनमें ज्यादा पूछा जाता है। सीजीएल में बहुत ही बेसिक सवाल आते हैं रिमाइंडर के, इससे अगली जो थ्योरम होगी वही सीजीएल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी के हिसाब से। विल्सन्स थ्योरम क्या है बच्चों, विल्सन्स थ्योरम ध्यान समझिएगा। इन थ्योरम का आपको प्रूफ नहीं समझना है, अगर आप इन थ्योरम का प्रूफ समझने लगे तो कम से कम 6 महीने लगेगा आपको सारी थ्योरम का प्रूफ समझने में, 6 महीने में। और मजाक नहीं कर रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूं, केवल आपको फाइनल रिजल्ट ध्यान रखना है, प्रूफ तो आप याद रख नहीं सकते, इतना दिमाग आपको भगवान ने दिया ही नहीं है, ठीक है ना, उसकी कोई एग्जाम में जरूरत है। फाइनल रिजल्ट जो पका पकाया प्रोडक्ट विल्सन भाई ने बताया वो ध्यान रखना है आपको, क्लियर है। सेब कहां से आया ये आपको नहीं देखना, आपको देखना है कि सेब की क्वालिटी क्या है, चाहे वो सेब टर्की से आया हो, चाहे वो चुरा के आया हो, चाहे वो अडानी के फार्म हाउस से आया हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। विल्सन को हिंदी में कहेंगे हम मणिकांत थ्योरम, ठीक है ना, मणिकांत थ्योरम। शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। माना माना पी कोई प्राइम नंबर है, कोई अभाज्य संख्या है। माना मेरे प्यारे भाई कि पी एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। प्राइम नंबर आप जानते, जो नहीं जानते वो लेक्चर बंद करके पहली क्लास देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, उसमें समझाया है, शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा करो, बीच बीच में से नहीं। माना पी एक प्राइम नंबर है मेरे प्यारे भाई, सुनो। तो अगर आप p माइनस वन फैक्टोरियल को, मैंने आपको फैक्टोरियल बता दिया कल की क्लास में, p माइनस वन फैक्टोरियल को, p माइनस वन फैक्टोरियल को अगर आप p से भाग देंगे तो भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा बच्चों वो -1 आएगा। ये बात विल्सन जी ने हमको बता के दी, आप बोलोगे हाँ जी सर, अगर आप p माइनस वन फैक्टोरियल को p से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा बच्चों वो -1 आएगा, ठीक है। -1 आ रहा है, या फिर पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा बच्चों, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, अगर रिमाइंडर -1 है तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड कर देंगे p, या फिर p -1 आएगा मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ में आ गई, ठीक है ना। अगर आप p -1 फैक्टोरियल को p से भाग देंगे तो रिमाइंडर जो आएगा बच्चों -1 आएगा, या फिर p-1। एग्जांपल के लिए मैं दोस्तों आपसे पूछता हूं कि जैसे जैसे 13 बच्चों प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर भाज्य संख्या, तो अगर फैक्टोरियल 12 को 13 से एक नंबर कम क्या होता है, फैक्टोरियल 12, फैक्टोरियल 12 को 13 से भाग दिया जाए तो क्या रिमाइंडर आएगा, जवाब दो। फैक्टोरियल 12 को 13 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा, जवाब दीजिएगा। तो बिल्कुल विल्सन थ्योरम का सवाल है, 13 एक प्राइम नंबर है, ऊपर p-1 है, तो रिमाइंडर जो आएगा वो -1 आएगा, या फिर -1 में डिवीजन 13 ऐड करेंगे 12, तो सवाल का जो आंसर होगा वो 12 आएगा मेरे प्यारे भी, कर पाओगे क्या, सवाल का आंसर 12 समझ में आया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। बताइए 27वां सवाल जल्दी से करेंगे, ये वाला सवाल पेपर का पूछा हुआ है। शाश्वत करें विल्सन को बोलो थ्योरम छोड़कर हमारी जीएफ बनवाए। हाँ शाश्वत, विल्सन तुम्हारा फूफा लग रहा है, फूफा लग रहा है विल्सन तुम्हारा, कि अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के तुम्हारी जीएफ बनाने के चक्कर में लगे, और जीएफ बनवा भी थी तो टिकेगी तो है नहीं तुम्हारे पास, जिस आदमी की कमाई सुनने हो उसके पास कोई नहीं टिकता। देखिए ये सवाल है, 127 क्या बच्चे प्राइम नंबर है, 127 क्या है स्टूडेंट, प्राइम नंबर है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर 127 एक प्राइम नंबर है, ठीक है बच्चों, क्योंकि 127 या तो एक से कटता है 127 से, और तो किसी से कटता ही नहीं मेरे प्यारे भाई, तो रिमाइंडर क्या आएगा -1, या फिर मेरे प्यारे रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ से 126, कितना आ जाएगा रिमाइंडर 126, 127 माइनस से जोड़ेंगे 126, आप बोलोगे हाँ जी सर, अरे दो नहीं है गधो, -1 आंसर है इसका 126। अगर इस सवाल में आपसे ये पूछा होता, ये सवाल हो जाता मेरे प्यारे भाई आपके सामने, ये करो, अभी बहुत अच्छा सवाल बच्चों मैंने बना दिया, बहुत अच्छा सवाल। 126 की 126 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल को थोड़ा अंदर लिखना चाहिए ब्रैकेट के, 126 फैक्टोरियल की पावर 60 को 127 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा, ये सवाल है, हमारी क्रिएशन है, ध्यान सुनिएगा। आप जानते हैं कि 127 एक प्राइम नंबर है, विल्सन ने बोला कि अगर आप 126 फैक्टोरियल से भाग करोगे, 126 फैक्टोरियल को 127 से भाग करोगे तो रिमाइंडर -1 आएगा। हमने क्या बोला कि जो एक्शन नंबर में होगा सेम वही एक्शन रिमाइंडर में भी होगा, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर हमने यहाँ पे इसकी पावर 60 कर दिया है, अगर मैंने इसकी नंबर की पावर 60 कर दिया तो रिमाइंडर की भी पावर 60 हो जाएगा, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही। और -1 की अगर आप इवन पावर करेंगे, -1 की आप इवन पावर करेंगे मेरे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 1, तो इस सवाल का जो आंसर होगा मेरे प्यारे भाई वो 1 आ जाएगा। बताओ कितना अच्छा सवाल है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ऐसी ही चीजें सीखने के लिए आपके पास आए हैं सर, बिल्कुल सिखा दीजिए। ये बताओ बच्चों इस सवाल का क्या आंसर है, 28 बनाइएगा, बोलो बच्चों, बोला है 88 फैक्टोरियल की पावर 16 को 89 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा। आप अच्छी तरीके जानते हैं कि 89 एक प्राइम नंबर एक अभाज्य संख्या है, और अगर आप 88 फैक्टोरियल से भाग लगाएंगे 89 में तो रिमाइंडर -1 आएगा, लेकिन यहाँ पावर 16 कर दिया, अगर नंबर की पावर 16 कर दे तो रिमाइंडर की भी पावर 16 आ जाएगा। 16 की वजह सपोज हम यहाँ पे कर देते हैं बच्चों पावर
16 को हम यहाँ पे पावर कर देते हैं 13, ठीक है ना, 13 कर देते, सवाल चेंज कर देते। अगर आपने नंबर की पावर 13 कर दे तो रिमाइंडर की भी पावर 13 आएगा। और -1 की ऑड पावर क्या होता है, -1 की पावर ऑड करेंगे -1, तो -1 की पावर ऑड करेंगे बच्चों तो -1 आएगा। -1 की पावर इवन करेंगे तो 1 होता है, माइनस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना, -1 की अगर पावर ऑड करेंगे तो -1 आता है, लेकिन अगर आप -1 की पावर बच्चों इवन करते हैं तो 1 आता है, -1 आएगा। या फिर मेरे दोस्तों 89 डिवीजन ऐड करेंगे 88, तो इस सवाल का जो आंसर है बच्चों 88 होगा। समझ पाए? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ये बताइएगा मेरे प्यारे, इस सवाल का क्या आंसर है करो। ये वाला सवाल भी पेपर में आया हुआ है 29 नंबर, ये भी पेपर में आया सीडीएस में पिछले से पिछले साल। रिंकू कह रहे सर प्राइम नंबर नहीं तो क्या होगा, प्राइम नंबर नहीं तो सवाल पेपर में भी नहीं आएगा, ठीक है ना। उसके लिए फिर आपको और एडवांस थ्योरम पता करनी होंगी जो आपके सिलेबस में नहीं है। नंबर सिस्टम की हजारों से भी ज्यादा थ्योरम बन चुकी हैं। एक थ्योरम काम नहीं करोगी तो दूसरी लगेगी, दूसरी थ्योरम काम नहीं करेगी तो तीसरी लगेगी, तीसरी थ्योरम काम नहीं करेगी तो चौथी लगेगी। नंबर सिस्टम के बहुत सारे सवाल, रिमाइंडर के बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, उनमें से कुछ ही आपके सिलेबस में पूछे जाएंगे। जो मैं आपको 5 थ्योरम पढ़ाने वाला हूं उन पर बेस्ड, उनके अलावा कोई सवाल है तो नहीं पूछा जाएगा। फाइंड द रिमाइंडर। देखो 100 फैक्टोरियल माइनस 10 को 101 से भाग करने पर क्या रिमाइंडर आएगा। 101 एक प्राइम नंबर है, 101 अलग अलग भाग करो। 100 फैक्टोरियल को 101 से भाग करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों। 100 फैक्टोरियल को जब 101 से भाग करेंगे रिमाइंडर आएगा -1 या फिर 100। रिमाइंडर कितना आएगा बच्चों 100 आएगा। है भी फॉर्मेट थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम 100 फैक्टोरियल को भाग करेंगे 101 से तो रिमाइंडर -1 आएगा या फिर 100 आएगा। जब 10 को भाग करेंगे 101 से, छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग करेंगे रिमाइंडर 10 आएगा। तो 100 - 10 यानी कि 90 90, तो 90 सवाल का आंसर आएगा। जो एक्शन नंबर में होगा वही रिमाइंडर में होगा। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, ये बताइएगा 30 नंबर सवाल बच्चों जल्दी से करिएगा फटाफट सभी लोग। साउंड एकदम क्लियर है सरवण, वेरी गुड रवि भाई, रवि वेरी गुड, बिल्कुल भरना चाहिए हर्ष। देखो ये और तगड़ा सवाल है मेरे प्यारे भाई, वेरी वेरी तगड़ा सवाल, वेरी वेरी तगड़ा, और ये सवाल आपको नानी याद दिला देगा, ठीक है ना। बोला फैक्टोरियल 14 को 17 से भाग करने पर शेषफल क्या आएगा। देखो 17 क्या बच्चों, 17 एक प्राइम नंबर है कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो अगर आप 17 को मेरे प्यारे भाई 17 अगर विल्सन थ्योरम लगाओ यहाँ पे 17 से भाग कर रहे हैं अगर 16 फैक्टोरियल में, किससे मेरे प्यारे 16 फैक्टोरियल में, 16 फैक्टोरियल में, तो रिमाइंडर आना चाहिए -1, रिमाइंडर -1 आना चाहिए या फिर 16 आना चाहिए। यही तो बात है, आप बोलोगे हाँ जी सर यही बात है। अगर 16 फैक्टोरियल को 17 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर या तो -1 आएगा या फिर 16 आएगा, लेकिन यहाँ तो 16 फैक्टोरियल है ही नहीं बच्चों, यहाँ तो 14 फैक्टोरियल है। अब आप कहोगे सर कैसे किया जाए, तो ये सवाल थोड़ा दिमाग लगाने वाला है, ये डायरेक्ट थ्योरम पे नहीं है कि आप 16 फैक्टोरियल को ऐसे नहीं लिख सकते बच्चों। 16 फैक्टोरियल को आप ऐसे लिख सकते, 16 फैक्टोरियल का मतलब 16 गुणा 15 गुणा 14 फैक्टोरियल। आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं, 16 फैक्टोरियल को ऐसे लिखा जा सकता है। 16 फैक्टोरियल का मतलब है बच्चों 1 से लेकर 16 तक की गुणा। 16 फैक्टोरियल का मतलब क्या है बेटा, 1 से लेकर 16 तक की गुणा। आप बोलोगे हाँ सर 1 से लेकर 16 तक की गुणा, तो भाई 16 गुणा 15 गुणा 14 फैक्टोरियल। आप बोलोगे हाँ जी सर लिख सकते हैं। अब सुनो, मुझे भाग ये पता लगाना है, मुझे ये सॉल्व करना है कि 14 फैक्टोरियल को 17 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा, मुझे यही तो सॉल्व करना है। आप बोलोगे हाँ जी सर यही सॉल्व करना है, तो देखो जब मैं 16 को भाग देता हूं 17 से रिमाइंडर क्या आता है -1, -1 आता है। जब मैं 15 को भाग देता हूं 17 से रिमाइंडर कितना आता है -2। भाई इनकी गुणा करने पर मेरे दोस्तों क्या आना चाहिए, रिमाइंडर आना चाहिए 16। इनकी गुणा करने पर रिमाइंडर बच्चों कितना आना चाहिए, तो आप कहोगे सर 16 आना चाहिए। तो क्या भगवान ने आपको इतनी बुद्धि दी है कि 16 गुणा 15 गुणा 14 फैक्टोरियल को अगर 17 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर 16 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो आपकी थोड़ी सी बुद्धि काम करनी चाहिए कि -1 गुणा -2 में किससे गुणा करें कि 16 आए। तो आप कहोगे सर 1 दूनी 2, 2 अट्ठे 16 यानी कि 8, 8 दूनी 16, 16 एकम 16, तभी तो 16 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि फैक्टोरियल 14 को 17 से जब भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, 8 आएगा। और 8 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। बहुत ही बेहतरीन लेवल का सवाल था बच्चों। 8 की वजह 9 लिख लो। मिस्टर कह रहे 16 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल नहीं लिख सकते, ऐसे नहीं होता भाई, पागल हो गया क्या। अरे भाई कल ही तो समझाया था यार, कल की बात ही भूल गए आज, हद बेवकूफ आदमी हो। 16 फैक्टोरियल का मतलब है 16 गुणा 15 गुणा 14 गुणा 13 गुणा 12 डॉट 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 1 तक। और इसी को ये जो है 1 से लेकर 14 तक की गुणा है, 1 से लेकर 14 तक की गुणा को आप लिख सकते हो 14 फैक्टोरियल। 14 फैक्टोरियल की 15 में गुणा होगी 15 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल की 16 में गुणा होगी 16 फैक्टोरियल। फिर विल्सन थ्योरम ये कहती है अगर आप 17 से भाग कर रहे हो, अगर मेरे दोस्तों 16 फैक्टोरियल में भाग करोगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो -1 आएगा, रिमाइंडर -1 आएगा या फिर 16 आएगा। लेकिन सवाल है कि 14 फैक्टोरियल को 17 से भाग करके क्या आएगा, तो 16 फैक्टोरियल का मतलब है 16 गुणा 15 गुणा 14 फैक्टोरियल। और मुझे यही पता लगाना है कि 14 फैक्टोरियल को 17 से भाग देने पर क्या शेषफल है, मुझे ये पता लगाना है। तो आप बच्चों 16 को भाग दो 17 से, रिमाइंडर आता है -1, 15 को भाग दो 17 से, रिमाइंडर आता है -2 गुणा है। तो आप मुझे बताओ फैक्टोरियल 14 को 17 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा। भाई इनकी रिमाइंडर की गुणा करके 16 आना चाहिए। 16 कैसे आएगा भाई, -1 गुणा -2 हो गया, 2 अट्ठे 16 होता है यानी कि 8, 8 आना चाहिए। तो फैक्टोरियल 14 को अगर मैं 17 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 8। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है, बहुत बेहतरीन सवाल है। कल का लेक्चर दोबारा से देखो जिनमें आपको फैक्टोरियल समझाया था। बिल्कुल पागल आदमी है यार, हद होती है किसी चीज की। लास्ट क्वेश्चन करेंगे, इस पे फिर टाइप चेंज करेंगे, करो। अरे तो 16 गुणा 15 क्यों करेंगे, अरे भाई 16 गुणा 15 इसलिए करेंगे क्योंकि मुझे निकालना क्या है, सवाल को पढ़ो, मुझे निकालना है फैक्टोरियल 14 को 17 से भाग देने पर। तो फैक्टोरियल 14 की जरूरत थी, इसलिए मैंने फैक्टोरियल 16 को ब्रेक करके लिखा 16 गुणा 15 गुणा फैक्टोरियल 14, जिससे मुझे फैक्टोरियल 14 मिल सके। सवाल की जरूरत थी इसलिए मैंने ऐसे लिखा, कोई हमारी खुद की मर्जी नहीं है। सवाल की जो डिमांड होगी मैं उसके हिसाब से काम करूंगा, चाहे सवाल कुछ भी डिमांड करे। कोई हमको दिन में सपने थोड़ा आ रहे हैं। अगर फैक्टोरियल 13 होता तो हम 13 तक लिखते।
सर पता कैसे लगा? 8 देखो बेटा, रिमाइंडर आने चाहिए 16, -1 गुणा -2 क्या 2, 2 की किस नंबर में गुणा करें कि 16 आए 8 में, क्योंकि 2 8 16 होता है। समझ में नहीं आया तो स्किप कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। छोटी संख्या को बड़ी संख्या से भाग देते रिमाइंडर तो छोटी संख्या ही रिमाइंडर आती है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। 1 गुणा 1 फैक्टोरियल प्लस 2 गुणा 2 फैक्टोरियल प्लस 3 गुणा 3 फैक्टोरियल प्लस 4 गुणा 4 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, आखिर में कहां तक जा रहा है बच्चों? आखिर में जा रहा है 18 गुणा 18 फैक्टोरियल तक। इसको 19 से भाग देने पर क्या शेषफल होगा? ऑप्शन आपके सामने है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन टिल डेट। ये बेस्ट क्वेश्चन अब तक का। देखते कितने वाले किस साल को कर सकते हैं बच्चों, बताओ। मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था, मैं आपसे फिर से पूछता हूं मेरे प्यारे भाई, अगर आप फैक्टोरियल एन की n+1 में गुणा कर दें तो क्या आएगा? जवाब दो। अगर आप फैक्टोरियल n की n+1 में गुणा करें तो क्या आएगा? जवाब दीजिएगा। एग्जांपल के लिए मैं आपसे पूछूं कि फैक्टोरियल 5 है, फैक्टोरियल 5 की अगर 6 में गुणा करें तो क्या आएगा मेरे दोस्तों? जरा जवाब दीजिएगा। तो फैक्टोरियल 5 का मतलब होता है 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5। ये फैक्टोरियल 5 का मतलब है। इसकी अगर अगले नंबर में गुणा हो जाएगी तो क्या 6 का फैक्टोरियल नहीं बन जाएगा? ये 6 का फैक्टोरियल तो बन जाएगा। तो फैक्टोरियल n का मतलब है 1 से लेकर n तक की गुणा, और फिर अगले नंबर की भी गुणा कर दी तो n+1 का फैक्टोरियल बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही बन गया। यहां तक किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर कोई भी समस्या इसमें नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक। अब यहां पे जो सवाल है बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे प्यारे भाई। ये एक टाइप की सीरीज बननी है, इस सीरीज को जरा मुझे सॉल्व करना है। इस सीरीज को अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई तो आप कुछ भी उठा लो। जैसे पहला वाला है मेरे दोस्तों 1 गुणा 1 फैक्टोरियल, 1 गुणा 1 फैक्टोरियल, ये तो कुछ नहीं होता। 1 गुणा 1 फैक्टोरियल तो कुछ नहीं होता ना, लेकिन 1 को जरूर आप लिख सकते हो 2 - 1। 1 का क्या मतलब? 2 - 1 गुणा 1 फैक्टोरियल, ये होता है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 1 को आप लिख सकते हो 2 - 1, 1 को आप क्या लिख सकते हो 2 - 1, आप बोलोगे जी सर। अच्छा 2 की जब गुणा होगी 1 फैक्टोरियल में तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा माइनस। जब 1 की गुणा होगी फैक्टोरियल 1 में तो ये 1 फैक्टोरियल रहेगा। ठीक है भाई, आप बोलोगे हां जी बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। अगला जैसे आप देखो मेरे दोस्तों, देखो यहाँ पे ना जितने भी टर्म दिखाई दे रहे हैं वो आपको इसके दिखाई दे रहे हैं, n गुणा n फैक्टोरियल। आपको यहाँ पे जितने भी टर्म दिखाई दे रहे हैं मेरे प्यारे वो इस रूप में दिखाई दे रहे हैं। 1 गुणा n फैक्टोरियल, 2 गुणा 2 फैक्टोरियल, 3 गुणा 3 फैक्टोरियल, 4 गुणा 4 फैक्टोरियल, 5 गुणा 5, यानी कि उस नंबर में उसी के फैक्टोरियल से गुणा हो रही है। तो बच्चों आप इसको ऐसे लिख सकते हो n का मतलब है n+1, n का मतलब n+1 -1, ये है n का मतलब। आप बोलोगे हां सर ये n का मतलब, n को आप ऐसे लिख सकते हो n+1 -1, इसकी गुणा होगी n फैक्टोरियल में। तो आपको ये बात समझनी चाहिए मेरे प्यारे भाई, ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब ये सीक्वेंस सिंप्लीफाई होगा, जब n फैक्टोरियल की गुणा होगी n+1 में। अगर n फैक्टोरियल की n+1 में गुणा होगी तो ये n+1 फैक्टोरियल बनेगा मेरे प्यारे, n+1 फैक्टोरियल माइनस जब फैक्टोरियल n की 1 में गुणा होगी तो n फैक्टोरियल बनेगा। आप बोलोगे हां जी सर अब के बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही, हम आपकी बात को समझ पाए। आप कोई भी उठा के देख लीजिएगा मेरे दोस्तों। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने 4 गुणा फैक्टोरियल 4 उठा के देखा, 4 गुणा फैक्टोरियल 4, तो 4 को मैं लिख सकता हूं 5 - 1 लिख सकता हूं। आप बोलोगे जी सर अब इसमें गुणा करोगे आप फैक्टोरियल 4 से, तो फैक्टोरियल 4 की जब 5 में गुणा होगी तो फैक्टोरियल 5 आ जाएगा। फैक्टोरियल 4 की जब 1 में गुणा होगी तो फैक्टोरियल 4 आएगा। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे ये बहुत बड़ी सीरीज है। बड़ी सीरीज तभी सॉल्व होती है जब उसमें काटाकूटी मचे, काटाकूटी जब तक वो कटे ना। तो 1 गुणा 1 फैक्टोरियल का मतलब होगा फैक्टोरियल 2 माइनस 1 फैक्टोरियल, ये फैक्टोरियल 1 का मतलब होगा इस कांसेप्ट के हिसाब से। 2 गुणा 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या? 2 गुणा 2 फैक्टोरियल का मतलब है फैक्टोरियल 3, एक नंबर ज्यादा लेना है, माइनस फैक्टोरियल 2। आप बोलोगे हां जी सर। 3 गुणा 3 फैक्टोरियल का मतलब है फैक्टोरियल 4, 3 में 1 जोड़ेंगे फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। 4 गुणा 4 फैक्टोरियल का मतलब है 4 में 1 जोड़ना है फैक्टोरियल 5 माइनस फैक्टोरियल 4। आप बोलोगे हां जी सर, और यही सीरीज आखिर में चलती रहेगी। 18 गुणा 18 फैक्टोरियल का मतलब है मेरे प्यारे भाई, 18 को आप लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों 19। 18 को आप 18 में 1 नंबर जोड़ेंगे 19 फैक्टोरियल माइनस 18 फैक्टोरियल। आप बोलोगे हां जी सर हम आपकी बात को एकदम समझ गए। क्लियर? 19 फैक्टोरियल माइनस 18 फैक्टोरियल, यस और नो? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल यस, बिल्कुल यस, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे भाई तो सब कट गया। देखो फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया, ये प्लस का फैक्टोरियल 3 से माइनस का फैक्टोरियल 3 कट गया, फैक्टोरियल 4 से माइनस का फैक्टोरियल 4 कट गया, ये फैक्टोरियल 5 आगे से कटता होगा, ये फैक्टोरियल 18 भी मेरे दोस्तों कट गया होगा। बचेगा क्या? केवल ये और ये बच गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हां जी सर बचा क्या मेरे दोस्तों? यानी कि इस सीरीज में फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है, फैक्टोरियल 1 तो 1 ही होता है, माइनस का 1, और आखिर में 19 फैक्टोरियल ये बच गया मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे जी सर केवल ये बच गया, बोलो बाकी सब कुछ कट गया। तो ऐसी बड़ी बड़ी सीरीज को पहले आपको सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई कब होगा? जब सब काटाकूटी मचे। और पूछा इसको 19 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? इसको 19 से भाग देने पर, पहले मैंने सीरीज को सिंप्लीफाई किया, मैं ऐसे लिख सकता हूं। पूछा इसको 19 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा मेरे प्यारे? इसको 19 से भाग देने पर जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, जवाब देखते हैं कितने बच्चे सवाल को कर पाते हैं। अच्छा जैसे मैं आपसे ये पूछूं कि ये बताओ जरा कि 51 फैक्टोरियल को, मैं आपसे पूछूं 51 फैक्टोरियल को 35 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं, बच्चों जरा जवाब देना। 51 फैक्टोरियल को 35 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? जरा जवाब दीजिएगा। इस सवाल का जवाब, बड़ा बेसिक सवाल पूछा आपने, मैंने आपसे। आप इसमें भी दुनिया भर की थ्योरम लगाने लगोगे, लेकिन ये सबसे घटिया सवाल है। 51 फैक्टोरियल का मतलब है 1 से लेकर 51 तक की गुणा, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा डॉट 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 51, और 1 से लेकर 51 तक की गुणा में कहीं ना कहीं बीच में 35 जरूर आता होगा कि नहीं? यानी कि 51 फैक्टोरियल जो है वो 35 का ही एक मल्टीपल है। भाग किससे करो? 35 से, यानी कि जो संख्या 35 का ही मल्टीपल है, ये जो नंबर है 35 का ही मल्टीपल है, और आप उसको 35 से ही भाग दोगे मेरे प्यारे भाई, तो भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 0। किसी भी संख्या को उसी के फैक्टर से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग होगा, रिमाइंडर 0 होगा। यहां पर भी तो सेम कहानी है मेरे प्यारे भाई। -1 को भाग देंगे 19 से, रिमाइंडर आएगा -1। लेकिन फैक्टोरियल 19 तो 19 का एक मल्टीपल है। फैक्टोरियल 19 को जब भाग देंगे 19 से, रिमाइंडर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? 0। फैक्टोरियल 19 तो 19 से भाग देंगे पूरा पूरा कट जाएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। रिमाइंडर आया -1, -1 रिमाइंडर आया, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? 19 ऐड करेंगे 18, यानी कि 18 इस सवाल का आंसर था। ए ऑप्शन करेक्ट है। सभी को बात समझ में आई है? बहुत अच्छा सवाल था, सभी बच्चे समझ पाए। इसी के साथ विल्सन थ्योरम भी समाप्त। तो मैंने आपको 2 थ्योरम समझाई, फर्मेट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, गोरी गोरी थ्योरम। ठीक है जी।
आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात क्लियर है। नेक्स्ट मेरे दोस्तों आपके सामने लिखेंगे नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है भाई। नेक्स्ट थ्योरम है मेरे प्यारे भाई पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम। आप कहोगे सर ये क्या बवाल है? पॉजिटिव नेगेटिव रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर समझ पाए। पहला थ्योरम तो समझाओ है क्या, देखो समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। देखो अगर मेरे प्यारे भाई आप प्लस के एक्स प्लस के को भाग करते हैं ए से, अगर मेरे प्यारे स्टूडेंट एक्स प्लस के को आप ए से भाग देते हैं तो आप मुझे बताओ क्या आएगा रिमाइंडर। मैं आपसे सवाल ये पूछता हूं बच्चों कि आपके पास एक नंबर है एक्स प्लस के, मैं इसको ए से भाग लगाता हूं, रिमाइंडर क्या आएगा? जब ए से भाग लगाएंगे मेरे प्यारे तो ये तो ए का मल्टीपल ए से कट ही जाएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा? केवल के ही बचेगा रिमाइंडर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो अगर आप एक्स प्लस के को भाग करेंगे ए से तो रिमाइंडर कितना आता है प्यारे भाई? रिमाइंडर के आता है। अलग अलग भाग करेंगे एक्स जो ए का मल्टीपल है तो ए से भाग करके जो रिमाइंडर देगा, या के को जब भाग करेंगे ए से रिमाइंडर आएगा के। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अगर मेरे प्यारे में इसकी पावर एन कर दूं, अगर मैं नंबर की पावर एन करूंगा तो रिमाइंडर की पावर भी एन होगी, यानी कि रिमाइंडर आएगा के की पावर एन। तो यही कंसेप्ट बन गया कि अगर आप एक्स प्लस के की होल पावर एन को ए से भाग देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा मेरे प्यारे भाई वो के की पावर एन होगा। आप बोलोगे जी सर जो शेषफल होगा वो के की पावर एन होगा। बात समझ में आई? आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई है। सिमिलरली मेरे प्यारे भाई अगर मैं आपसे ये पूछने लगूं कि जरा ये बताओ कि ax माइनस के को अगर भाग लगाया जाए ए से तो शेषफल क्या आएगा? ax माइनस के को अगर ए से भाग लगाऊं तो शेषफल क्या आएगा? तो आप कहोगे सर अलग अलग भाग करो, ये तो ए से कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा सर माइनस का के। रिमाइंडर कितना बचेगा सर? माइनस का के बचेगा, ठीक है भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर ये एनी नंबर हो सकते हैं, ये प्राइम कंपोजिट सभी के लिए ट्रू है। मैंने यहां पे कुछ मेंशन तो नहीं करा, नंबर प्राइम हो कंपोजिट हो कुछ भी हो इवन हो ऑड हो हर किसी के लिए थ्योरम कामयाब है, माइनस के आएगा। अगर बच्चों में इसकी पावर एन करूं तो रिमाइंडर की भी पावर एन होगा, तो रिमाइंडर आएगा बच्चों माइनस के की पावर एन। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई। ये बड़ी बेसिक सी बातें थी, आप ना भी बताते तो भी हम इसको समझ पाते, ठीक है ना। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है। देखो इस थ्योरम का बहुत सिंपल तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है इस कंसेप्ट का, अगर के की जगह 1 हो। बच्चों अगर आपसे ये पूछे कि ax प्लस 1 को अगर ए से भाग दे तो रिमाइंडर क्या आएगा? ax प्लस 1 को अगर आप ए से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, हम आपसे ये पूछते हैं। तो आप कहोगे सर टेंशन क्या ले रहे हो, ये तो नंबर ए से कट जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा सर? 1 ही आएगा 1। लेकिन मेरे दोस्तों अगर मैं इसकी पावर n कर दूंगा, नंबर की पावर n कर दूंगा तो रिमाइंडर भी 1 की पावर n आएगा, रिमाइंडर भी 1 की पावर n आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 1 एक ऐसा नंबर है कि 1 की कुछ भी पावर चढ़ा लो आप, पॉजिटिव में नेगेटिव में व्हाटएवर इट इज हमेशा 1 ही आता है, यानी कि ये रिमाइंडर 1 ही आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ax प्लस 1 की पावर ए और के क्या है? ये सब नेचुरल नंबर है, लकी एनी नंबर a x k n आर एनी नेचुरल नंबर्स, कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात भी एकदम ठीक है जी। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये समझिएगा मेरे प्यारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर ये सवाल है आपके सामने ax माइनस 1 इसको भाग दिया जाए ए से तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आप कहोगे सर ax माइनस 1 को आप भाग देंगे ए से तो रिमाइंडर आएगा सर माइनस का 1। अगर मेरे प्यारे में इसकी पावर n करेंगे तो रिमाइंडर की भी पावर n आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां से दो केस बनते हैं मेरे प्यारे भाई, अगर पावर इवन हुआ मेरे दोस्तों, अगर मेरे प्यारे भाई n का मान इवन हुआ, अगर मेरे प्यारे भाई n की वैल्यू इवन हुई तो रिमाइंडर आएगा भाई, जब मैं ax माइनस 1 को भाग करता हूं ए से रिमाइंडर आता है -1। अगर मैंने नंबर की पावर n किया तो रिमाइंडर भी -1 की पावर n होगा। अगर डाटा ऐसा सेट है कि n की वैल्यू इवन है तो रिमाइंडर आएगा बच्चों प्लस का 1। रिमाइंडर कितना आएगा? +1। आप बोलोगे रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। लेकिन अगर डाटा ऐसा सेट है मेरे प्यारे भाई कि n का मान ऑड है, अगर n की वैल्यू मेरे प्यारे भाई ऑड है या फिर विषम संख्या है तो रिमाइंडर कितना आएगा? अगर n की वैल्यू ऑड है -1 की पावर ऑड करेंगे तो रिमाइंडर बच्चों आएगा -1। आप बोलोगे हाँ जी सर बात समझ में आ गई, इसमें एक ढेले का डाउट हमको नहीं है। यहां से दो केस बनते हैं, अगर पावर इवन हुई तो रिमाइंडर 1 आएगा और अगर पावर ऑड हुई तो रिमाइंडर -1 आएगा। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये बात आप यहां तक मैंने आपको थ्योरम लिख दी, लेकिन थ्योरम से कुछ भी समझ नहीं आता आज की जनरेशन को जब तक उस पर एग्जांपल ना करवाया जाए। मैं आपके इस पे एग्जांपल करवाऊंगा ना, फटाफट फटाफट हर बालक को समझ में आएगा, ठीक है? फटाफट हर बालक को समझ में आएगा। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 17 की पावर 25 को 16 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? 16 से भाग देने पर जवाब क्या रिमाइंडर आएगा? 17 की पावर 25 को 16 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा? बच्चों जवाब दीजिएगा। बड़ा बेसिक सा सवाल बच्चों हमने आपसे पूछा। देखो ये जो थ्योरम है ये हर किसी के लिए ट्रू है, चाहे इवन हो, प्राइम हो, कंपोजिट हो, नेचुरल हो, हर किसी के लिए। तो भाई जवाब देखो भाग किससे करो? 16 से। जब आप 17 को भाग करते हो 25 से, 17 को जब भाग करेंगे 16 से, जब 17 को भाग करते हैं 16 से रिमाइंडर आता है 1। आपने 17 की पावर 25 कर दिया तो रिमाइंडर भी 1 की पावर 25 आएगा, और 1 की कितनी भी पावर करो 1 तो रिमाइंडर 1 ही आएगा। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। 17 को जब भाग देते हैं 16 से रिमाइंडर क्या आता है 1, और आपने नंबर की पावर 25 कर दिया तो रिमाइंडर भी 1 की पावर 25 होगा, और 1 की कुछ भी पावर करो रिमाइंडर तो 1 ही आएगा। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं हुआ, तो बहुत आसान सी बात थी। और पेपर में यही वाला कंसेप्ट पे सबसे ज्यादा सवाल आते हैं। अगर आप केवल एक एसएससी एस्पिरेंट है तो सबसे ज्यादा पेपर में इसी कंसेप्ट पे सवाल आएगा जो अब हम आपको समझा रहे हैं, ठीक है प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें तो एक पैसे का डाउट नहीं है। अब सवाल ये पूछ लें आपसे कि 39 की पावर 82 को 40 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? ये सवाल हम आपसे पूछ लेते हैं, बताइएगा। 39 की पावर 82 को 40 से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा? जवाब दीजिएगा। भाई आपको देखना चाहिए कि +-1 का गैप है। जब आप 39 को भाग देते हैं 40 से रिमाइंडर कितना आता है? -1। अगर आप 39 को भाग देंगे 39 40 से कितना कम है? 1 कम है, रिमाइंडर आएगा -1। और -1 की पावर क्या भाई? अगर आपने नंबर की पावर 82 किया तो रिमाइंडर की पावर 82 होगा, और -1 की पावर आप इवन करेंगे तो यहां से भी रिमाइंडर क्या आएगा? 1। तो सवाल का आंसर भी 1 ही होगा। एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है। सत्यजीत गलत कर रहे हैं बेटे आपका,
इसका आंसर भी 1 होगा। लेकिन बच्चों अगर आपसे सवाल ये पूछा जाए, ये बताइएगा आप लोग, ठीक है, कि 26 को मेरे दोस्तों आप भाग करते हैं 27 से, पावर है यहां पर 53, तो बताओ रिमाइंडर क्या आएगा, जवाब दो। अब इस सवाल में रिमाइंडर क्या होगा, मुझे हर एक बच्चे से आंसर चाहिए, करो। 26 की पावर 53 को -1 की पावर 82 करेंगे तो 1 ही तो आता है। 26 की पावर 53 को 27 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि भाई जब मैं 26 को भाग दूंगा 27 से, मैं 26 को अगर 27 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर आएगा -1। 26 27 से कितना कम है, 1 कम, रिमाइंडर -1 आएगा। या पावर कितना 53, तो अगर -1 की पावर 53 करूंगा, -1 की पावर ऑड करूंगा तो -1 की पावर ऑड होता है -1, तो रिमाइंडर -1 आएगा। लेकिन सवाल में -1 नहीं दिया होगा इसके ऑप्शन में, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, अगर आपका रिमाइंडर -1 है तो आप इसमें डिवीजन ऐड कर दीजिए 27, तो करेक्ट जो रिमाइंडर आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो 26 आएगा। तो इस सवाल का जो आंसर है बच्चों वो 26 है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, आपकी बात को समझे, ठीक। ये बातें अगर आपको समझ में आई हैं तो मैं आपसे इन्हीं पर बेस सवाल पूछूंगा। ये बताइए सवाल नंबर 32, ये जो सवाल आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये जीडी के पेपर में आया, एसएससी जीडी के पेपर में 2022 में। देखते कितने बालक इसको कर पाते हैं। बिल्कुल एग्जाम आपको पागल और गधा समझ रहा है, केवल डराने की कोशिश करता है। फाइंड द रिमाइंडर, 3126 की पावर 20, उसकी पावर 21, उसकी पावर 22, उसकी पावर 23 और अनंत तक करो, इसको 5 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। आप ये बात नहीं जानते मेरे प्यारे भाई, कि पावर को छोड़ो, पावर भाग बजाय केवल आप इस नंबर को भाग दो 5 से। इस नंबर को जब मैं 5 से भाग दूंगा रिमाइंडर क्या आएगा मेरे दोस्तों, 1 आएगा। केवल मैं लास्ट के डिजिट को 5 से भाग दूंगा, रिमाइंडर क्या आएगा 1, और 1 की कितनी भी पावर चढ़ाते जाओ रिमाइंडर 1 ही आना है। तो इस सवाल का जो आंसर है वो 1 आएगा, बात समाप्त। सवाल बहुत आपको डराने के लिए दिया, लेकिन इस सवाल में कोई दम नहीं था। आगे चलेंगे बच्चों, अब ये सवाल आपके सामने आ गया, करिए भाई साहब। 33 नंबर सवाल, मेंस 2015 के पेपर में ये वाला सवाल आया था, करिएगा। बोला है 17 की पावर 200 को 18 से डिवाइड करने पर क्या शेषफल आएगा, 17 की पावर 200 को। करो बच्चों, क्या शेषफल होगा। तो आप कहोगे सर शेषफल जो होगा, जब मैं 17 को भाग करूंगा 18 से, 17 को भाग करूंगा 18 से, रिमाइंडर आएगा -1। यहां पावर इवन है, -1 की पावर इवन करेंगे तो क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1। तो इस सवाल का जो आंसर है बच्चों वो 1 आएगा। सी ऑप्शन यहां से करेक्ट है इस सवाल का भी। क्या तकलीफ है ऐसे सवालों में, आप बोलोगे सर एक पैसे की तकलीफ नहीं है। तो मेरे दोस्तों ये तो बड़ी बेसिक सी बातें थी जो आपको दिखाई हमने, ठीक है ना, ये तो बड़ी बेसिक सी बातें थी। अब इस पे आगे चलते हैं। ठीक है ना, अगर मेरे प्यारे भी सवाल इस तरीके से आने लगे मेरे प्यारे भाई कि 76 की पावर 100 को 25 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, जवाब दो आप। 76 की पावर 100 को 25 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। तो कभी कभी मेरे प्यारे भाई ऐसा होता है कि आपको जो है डायरेक्ट फॉर्म नहीं होती, आपको एडजस्ट करना होता है। ये सवाल आपके सामने आ गया, तो आप इस 76 को आप क्या लिख सकते हो, 76 को आप लिख सकते हो 75 प्लस 1। भाई 25 से भाग करेंगे तो 75, तो 25 से कट ही जाएगा ना 75, तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा, और 1 की पावर 100 करेंगे 1, तो इस सवाल का आंसर 1 ही आएगा। क्लियर है। तो मेरे प्यारे भाई या तो जो आपका न्यूमरेटर है वो 1 कम होगा या ज्यादा होगा, या फिर मल्टीपल में 1 कम होगा या ज्यादा होगा, मल्टीपल में 1 कम होगा या ज्यादा होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आ गई, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है। सवाल इस तरीके से आ जाता है मेरे प्यारे भाई आपके सामने, जी 107 की पावर 24 को 36 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा। ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, तो आपको बात अच्छी तरीके से समझनी चाहिए कि 36, जब मैं 107 को भाग दूंगा 36 से तो क्या आएगा रिमाइंडर, 36 या 108, 36 से 108 होता है, 108 से 107 कितना कम है, 1 कम है, तो रिमाइंडर आएगा बच्चों -1। जब मैं 107 को भाग दूंगा 36 से, रिमाइंडर -1 आएगा, लेकिन ये पावर इवन है, -1 की पावर अगर 24 इवन करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा बच्चों 1। तो इस सवाल का आंसर भी 1 ही होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये बात भी हम समझ पाए हैं। ठीक है प्यारे भाइयों, मैं आपको हर एक एग्जांपल से समझा दूंगा। अगर मैं आपके सामने सवाल इस तरीके से पूछूं बच्चों, कर ही लोगे मेरे दोस्तों आप इस टाइप के सवाल। तो अब जी थोड़ा सा चेंज करते हैं यहां पर, है ना। जैसे सवाल आपके सामने मेरे दोस्तों ये आ गया 5, 5 की पावर 103 को 126 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा मेरे प्यारे भाई। ये सवाल आपके सामने आ गया। अब मैं वो टाइप ले रहा हूं जिसमें डायरेक्ट थ्योरम नहीं लगती, आपको थ्योरम को पहले अपने हिसाब से सवाल को एडजस्ट करना पड़ता है, सवाल को फिर आप कंसेप्ट लगा पाते हो। जैसे सवाल आपके सामने आ गया कि 5 की पावर 103 को 126 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ये सवाल आपके सामने पेपर में आ गया। अब 5 तो मेरे दोस्तों देखो हमको क्या बनाना है, +-1 बनाना है, +-1 होगा, सवाल इजीली सॉल्व होगा। अब 5 तो मेरे प्यारे भाई 126 से नहीं कट रहा मेरे दोस्तों, +-1 भी नहीं है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि जो 5 का क्यूब होता है मेरे दोस्तों वो होता है 125। 5 का क्यूब 125 होता है, और 125 जो है वो 126 से 1 कम है, और मेरी थ्योरम यहां पर लग सकती है। तो 5 की पावर 103 को, 5 का क्यूब 125 होता है, तो 103 को क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 3 होता है 125। भाई 103 तो कटता नहीं ना, 3 से कितनी बार जाएगा, 3 3 चौक 12 बचेगा, 5 की पावर 1 में से लिख सकता हूं मेरे दोस्त। आप बोलोगे जी सर 103 क्या होता है, 34 या 102, 102 में 1 जोड़ेंगे 103 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात, समझ में आई, 103 को ऐसे लिख सकते हैं। 5 की पावर 3 क्या होता है 125, और 5 की पावर 34 करेंगे तो 34 से 102 हुआ, लेकिन ये तो 103 है। आप बोलोगे जी सर तो 5 की पावर 1 बच जाएगा, मुझे इसको भाग करना है मेरे प्यारे भाई 126 से। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, करके दिखाएंगे आपको। आप अच्छी तरीके से जानते हो कि 5 की पावर 3 बन गया मेरे प्यारे भाई 125, 5 का क्यूब कितना बन गया स्टूडेंट 125। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब ये सवाल आपके लिए पिछले वाले सवालों की तरह बन गया, अभी पिछले सवालों की तरह बन गया। 125 को जब भाग करेंगे 126 से तो रिमाइंडर आएगा -1, और -1 की पावर जब इवन करूंगा, 34 है ना, -1 की पावर इवन करूंगा, रिमाइंडर आएगा बच्चों 1। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये 5 की पावर 1 है, 5 को जब 126 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्तों 5, और 1 गुणा 5 कितना आ गया 5। तो बच्चों इस सवाल का जो आंसर होगा वो 5 होगा। बोलो मजा आया कि नहीं आया।
कोई बात नहीं, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, एक सवाल आपके सामने और फेंक के मारूंगा मैं। चिंता यहां बिल्कुल नहीं करेंगे आप लोग मेरे दोस्तों, बिल्कुल चिंता आप भूल जाइए। ठीक है भाई। बनाइए। 138 की पावर 47 को 65 से भाग करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 138 की पावर 47 को 65 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा? 5 की पावर 34 कैसे 5 की पावर 34 नहीं करी सुधांशु? 5 के क्यूब की पावर 34 करिए है, पावर की आपस में गुणा हो जाती है, इसका मतलब होता है 34 दिया 102। अगर a की पावर m की होल पावर n है सुधांशु, तो पावर की आपस में गुणा हो जाती है a की पावर m गुणा n। कितनी बार मैं आपको ये एक बात समझाऊं? अब ये सवाल आपके सामने आ गया, 138 की पावर 47 को 65 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? आप कहोगे सर बड़ा कठिन सवाल है और मैंने मैक्सिमम लेवल का सवाल आपको दिया है। जरूरी नहीं कि हर बार आपको चीज पकी पकाई दे, पकी पकाई चीज आपने खूब कर ली जिसमें डायरेक्ट फॉर्म लग जाती है, इसमें डायरेक्ट फॉर्म लगेगी नहीं। एक बच्चा कहेगा सर फॉर्मेट लगाओ, फॉर्मेट लगेगा नहीं, क्योंकि 65 कोई प्राइम नंबर है नहीं, 65 तो एक कंपोजिट नंबर है, 65 एक से भी कटता है, 5 से भी, 13 से भी, तो 65 प्राइम नंबर है नहीं, क्या फॉर्मेट थ्योरम तो लगेगी नहीं, विल्सन भी नहीं लगेगी। अब प्लस माइनस लगाएंगे कैसे, सुनो। मैं 138 को, अगर मैं 138 को भाग दूं 65 से तो क्या आएगा रिमाइंडर? 65 दूनी 130, 65 दूनी 130, रिमाइंडर बचेगा 8। अगर मैं 138 को भाग दूंगा 65 से तो रिमाइंडर बचेगा भैया 8। लेकिन ये पावर 47 है तो रिमाइंडर की भी पावर 47 आएगा, तो ये होगा रिमाइंडर। अगर मैं 138 को भाग दूंगा 65 से तो रिमाइंडर आता है, अगर मैं नंबर की पावर 47 की है तो रिमाइंडर की भी पावर 47 आएगा। 65 से भाग करके ये इतना बड़ा रिमाइंडर तो आ नहीं सकता कि 65 से भाग करके ये रिमाइंडर आए। इसको वापस 65 से भाग देंगे, इसको वापस 65 से भाग देंगे। आप बोलोगे जी सर इसको वापस 65 से भाग देना है, अब बताओ 8 की पावर 47 को 65 से भाग देंगे कैसे दिया जाए? फॉर्मेट तो अब भी नहीं लगनी। तो आप कहोगे सर मैं इतनी बात जरूर जानता हूं कि नीचे जो भी आपका डिनोमिनेटर, नीचे जो भी हर है, ऊपर उससे प्लस माइनस 1 बनाने की कोशिश करो। नीचे जो भी डिनोमिनेटर है, साम दाम दंड भेद कैसे भी करके ऊपर प्लस माइनस 1 बनाने की कोशिश करो। तो आप कहोगे सर 8 का स्क्वायर होता है 64, और 64 जो है 65 से एक कम है, तो भाई मुझे ना 8 का स्क्वायर 64 पता है और 64 65 से एक कम है, तो गधो आपको ये समझना चाहिए कि 8 का स्क्वायर आपको चाहिए, लेकिन ये तो पावर 47 है, तो 47 को पावर 2 में कैसे ब्रेक किया जाए, जवाब दो। तो भाई 8 की पावर 2 में अगर मैं 23 से गुणा करूंगा तो 23 दूनी 46 आता है, बचेगा मेरे दोस्तों 8 की पावर 1 46 और 1 47। मुझे 8 की पावर 2 में ब्रेक करना था, 47 है, तो पावर 23 करूंगा तो 23 दूनी 46 आया, अभी भी 8 की पावर 1 रहेगा, 46 और 1 47। अब इसको भाग देना है मुझे 65 से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। 8 का स्क्वायर कितना हुआ मेरे दोस्तों? 8 का स्क्वायर हो गया यहां पर 64। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? तो आपका जवाब होगा सर जी 8 का स्क्वायर हो गया 64। अभी सवाल वही बन गया, अभी जो मैंने आपको समझाया था बच्चों वही क्वेश्चन बन गया। अगर मैं 64 को 65 से भाग दूंगा तो रिमाइंडर आएगा -1। -1 की पावर ऑड है 23, तो रिमाइंडर -1 आएगा मेरे प्यारे भी आएगा। 64 को अगर 65 से भाग दूंगा रिमाइंडर आएगा -1, एक कम है, पावर ऑड है, -1 की पावर ऑड करेंगे 23 तो -1 आएगा। 8 की पावर 1 होता है 8, 8 को जब 65 से भाग देंगे रिमाइंडर आएगा 8, -1 की जब 8 में गुणा करूंगा तो रिमाइंडर आएगा बच्चों -8। क्या -8 रिमाइंडर सही है? हाँ जी सही है, लेकिन पॉजिटिव रिमाइंडर आपको बताना है। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा? नेगेटिव रिमाइंडर -8 आया है, पॉजिटिव रिमाइंडर बनाने के लिए आप इसमें 65 ऐड करेंगे, 65 -8 57, 57 इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई। 138 की पावर 47 को अगर आप 65 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 57 आएगा। बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त लेवल का ये सवाल था, सभी बच्चों को इसमें समझ में आया होगा, मजा भी आया होगा। इसी पर बेस्ड और प्रीवियस के सवाल करते हैं। बिल्कुल मैं आपको लेटेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा, जैसे सवाल नंबर 34 बोला है, यदि 7 की पावर 101 को 48 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? 7 की पावर 101 को 48 से अगर भाग लगाया जाए तो शेषफल क्या होगा? अब यह फॉर्मेट तो लगने वाली है नहीं, क्योंकि 48 क्या है बच्चों? 48 एक कंपोजिट नंबर है, फॉर्मेट तो केवल प्राइम नंबर में लगती है। अब यहां तो 7 तो 48 से प्लस माइनस 1 भी नहीं, आप फंस गए, कैसे करोगे? पेपर में डायरेक्ट नहीं लगाना, लगती थोड़ा आपको सोचना पड़ता है, सवाल को एडजस्ट करना पड़ता है। जो भी आपका न्यूमरेटर है, अंश है, उसे डिनोमिनेटर के प्लस माइनस 1 फॉर्म में बनाने की कोशिश करो। जैसे प्लस माइनस 1 फॉर्म बनेगी सवाल इजी हो जाएगा। मैं जानता हूं 7 का स्क्वायर होता है 49, और 49 जो है 48 से एक ज्यादा है, बात खत्म, बिल्कुल घटिया सवाल ही बन गया। तो 7 की पावर 101 को क्या लिखोगे? 7 का स्क्वायर 49, भाई 2 को 101 के नजदीक ले जाना है, तो 2 को 101 के नजदीक कैसे ले जाओगे? 2 की 50, 2 गुना 50 100 हो गया, बचा 7 की पावर 1। आप बोलोगे जी सर 100 एक 101 हो गया ना, मुझे इसको भाग करना है 48 से। आप बोलोगे जी सर भाग करेंगे 48 से। अब 7 का स्क्वायर तो 49 है भाई, 7 का स्क्वायर कितना है? 49। बड़ा बेसिक सवाल ही बच्चों बन गया आपके सामने। 49 को जब भाग करूंगा 48 से रिमाइंडर आएगा 1, 1 की पावर 50 1, 7 की पावर 1 को भाग करूंगा 48 से रिमाइंडर आएगा 7, और 1 गुना 7 7। तो इस सवाल का जो आंसर है बच्चों वो 7 होगा। सभी बच्चे समझ पाए? एक और करके बताइएगा, ये सवाल इस साल के ही पेपर में आया सीपीओ में 2022 में। देखते कितने बालक इसको मुझसे पहले करके दिखाते हैं। करो।
बोला है 7 की पावर 42 को कर लोगे ना, इसको तो 1 आएगा ना। 7 की पावर 42 को 48 से भाग करने पर, तो 42 को आप ऐसे लिख सकते हो 7 का स्क्वायर उसकी होल पावर 21 लिख सकते हो ना। इसको मुझे भाग देना है 48 से, 42 को आप ऐसे लिख सकते हो। अब मैंने ऐसे ही क्यों लिखा कि 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 49 को 48 से भाग करेंगे रिमाइंडर आएगा 1, और 1 की पावर 21 1 आएगा। ठीक है भाई, तो सवाल आसान है मेरे प्यारे भाई, लेटेस्ट इसलिए मैंने आपको कराया। टोटल 73 सवाल है, 35 हमने कर लिए, 36 में आप मुझे बताओ, देखते हैं इसको कितने बालक कर पाते हैं। बोला है 3 की पावर 27 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा मेरे प्यारे भाई, बताइए जरा। 3 की पावर 27 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ठीक है ना बच्चों, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब आप हर कोई जानता है भाई कि 26 तो कंपोजिट नंबर है, क्या ऊपर प्लस माइनस 1 बना सकते हैं? तो आप बोलोगे सर 3 का क्यूब 27 होता है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और इसकी होल पावर 9 लिख सकते हैं ना, 3 27, इसको भाग करना है 26 से। अब मेरे प्यारे भी हर कोई समझ गया कि 3 का जो क्यूब है बच्चों वो 27 है, और 27 को जब आप भाग करोगे 26 से रिमाइंडर आएगा 1, 1 की पावर 9, 1 इस सवाल का आंसर होगा। तो इसका आंसर भी 1 ही होगा। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल है बच्चों ये वाला भी। आप बोलोगे सर ऐसे ऐसे सवाल आएंगे तो हम तो उनको ओढ़ के करेंगे, काहे चिंता करते हैं, पर मुझे चिंता तुम्हारी है, पता नहीं तुम क्या करोगे जीवन में, ये बताओ। बोला 9 की पावर 62 माइनस 11 को 8 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ये सवाल आपके सामने आ गया, लेटेस्ट सवाल है। इसको 8 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा? अलग अलग भाग करो। जब 9 को भाग करते हैं 8 से रिमाइंडर आता है 1, 1 की पावर कुछ भी करो 62 1 ही आएगा। 11 को जब भाग देते हैं 8 से रिमाइंडर आता है 3, 8 का 8 रिमाइंडर 3 बचेगा, बीच में माइनस है तो -1 -3 -2, तो बच्चों रिमाइंडर आया -2। क्लियर, यही आया रिमाइंडर। अभी तो नेगेटिव रिमाइंडर है, पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा भाई, हम 8 से भाग करें तो -2 में 8 जोड़ेंगे बच्चों यानी कि 6, तो पॉजिटिव रिमाइंडर 6 होगा। ये सवाल का आंसर है। आगे चलेंगे बच्चों। देखिए भाई एग्जांपल समझाने से कितने जल्दी जल्दी प्रीवियस ईयर के सवालों को आप कर पा रहे हो ये बताइएगा। 38 नंबर ही बनाइएगा जल्दी से। बिल्कुल लेटेस्ट सवाल ये भी है, करो। सवाल इस प्रकार से है कि 2 की पावर 305 प्लस 303 को 9 से भाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, बनाइए। तो 2 की पावर 305 प्लस 303 को जब 9 से भाग करते तो क्या आएगा रिमाइंडर, देखो 9। सबसे पहले 2 की पावर 305 को भाग करो। 2 तो भैया नहीं है 9 के मल्टीपल में, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि 2 का क्यूब 8 होता है। अब जैसे 2 की पावर 305 है, 2 का क्यूब है बच्चों 8, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 का क्यूब। 2 का क्यूब बताओ 3 से कितनी बार जाएगा, तो आप कहोगे सर 3 एकम 3 0 3 एकम 3 2 101 हो गया मेरे दोस्त, 101 303 बचा 2 का स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ सर ये बच गया, ये बच गया सर, टेंशन ना लो। 2 की पावर 305 को मुझे क्या करना है 9 से भाग देना है, तो मैंने 2 की पावर 305 में ये जरूर जानता हूं कि 2 का क्यूब होता है मेरे प्यारे बच्चों 8, तो 2 का क्यूब 305 में 3 से 305 का 3 के नजदीक मल्टीपल क्या है 303, 2 की पावर 2 बच जाएगा, इसको भाग देना 9 से। अब मेरे दोस्तों 2 की पावर 3 हो गया बच्चों 8, 8 हो गया। अब 8 को अगर भाग दिया जाए 9 से, जब मैं 8 को भाग दूंगा 9 से रिमाइंडर आएगा -1, -1 की पावर 101 करेंगे -1 आएगा गुणा। बच्चों 2 का स्क्वायर है 4, 4 को जब भाग देंगे 9 से रिमाइंडर आएगा मेरे दोस्तों 4, तो -1 गुणा 4 आया बच्चों -4, तो -4 आ गया। तो 2 की पावर 305 को जब 9 से भाग देंगे तो बच्चों रिमाइंडर -4 आएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है, गलती कर रहे हैं आशीष अंकिता। अब 303 को जब भाग दूंगा 9 से, तो 9 से भाग करने वाला डिजिटल सम, 303 का डिजिटल सम कितना 6, जब 303 को भाग दूंगा 9 से तो रिमाइंडर कितना आएगा 6, तो फाइनल रिमाइंडर क्या आएगा मेरे दोस्तों, बीच में प्लस है तो आप भी प्लस करेंगे, तो 6 - 4 यानी कि 2। तो इस सवाल का जो आंसर है बच्चों वो 2 होगा। बहुत जबरदस्त सवाल था बच्चों ये भी। कोई बी ऑप्शन बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। भाई 2 की पावर 305 में मैं जानता हूं कि 2 का क्यूब 8 होता है, तो मैं 2 की पावर 3 में ब्रेक कर 8 को जब भाग करेंगे 9 से रिमाइंडर क्या आएगा -1, -1 की पावर 101 करेंगे -1, 2 का स्क्वायर 4, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। अब 303 का डिजिटल सम 6 है, तो 6 - 4 यानी कि 2 इस सवाल का आंसर होगा। आज की कहानी को हम यहीं पे विराम छोड़ते हैं, बाकी दोस्तों हम कल करेंगे। बाय।